हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात करेंगे आज इस एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो में फार्मा सेक्टर के ऊपर। फार्मा सेक्टर में ऐसे कौन से चार्ट्स है जो अट्रैक्टिव है और कहां कहां हमें एक अच्छी लर्निंग मिल सकती है, उसके ऊपर हमें फोकस करना है। ध्यान रखिएगा, फार्मा ऐसा बिजनेस माना जाता है कि चाहे कितना भी बेकार समय क्यों ना हो, लेकिन फार्मा को दिक्कत नहीं आती। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी में ऐसा होता है। फार्मा में काफी पेनफुल एक्सपीरियंस भी बहुत लोगों का रहा है। रिसेंट में फार्मा कंपनीज में कुछ एक्शंस होने की जो उम्मीद है वो नजर आती है, लुकिंग एट द सेक्टर और लुकिंग एट द चार्ट्स। बट इस बात का ध्यान रखिएगा, मेरी तरफ से कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको भारी नुकसान हो सकता है अगर आपने मेरी कॉल पे काम किया तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको वो नहीं करना है, आपको सिर्फ सुनना है, समझना है और सीखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसको लर्निंग और एजुकेशन के लिए आगे कंटिन्यू करना है। फार्मा इंडेक्स को सबसे पहले यहाँ पे देखिए। फार्मा इंडेक्स क्या बोल रहा है भाई? देखो, एक गिरावट होता है, गिरावट होने के बाद में यहाँ पे एक फॉर्मेशन, नीचे बेस बना, बेस बनने के बाद वो ऊपर आ रहा है, तो यानी फार्मा में मूव है। लेकिन फार्मा इंडेक्स के जो कंपोनेंट है, क्या खाली उसमें ही मूव है या ओवरऑल फार्मा में मूव है? तो ध्यान से इसको समझिएगा। जहां भी जिन कंपनीज के नाम के आगे आपको फार्मा लगा हुआ दिख रहा है, ओके, उनके पैटर्न्स को चेक करना है। आपको लाइफ साइंस लगा हुआ दिख रहा है, उनको देखना है। आपको बायो साइंस लगा हुआ दिख रहा है, उनको देखना है। इसके अलावा जो कंपनीज के नाम के आगे आपको लेबोरेटरीज नजर आता है वो देखना है। और फार्मा के और भी वर्ड्स होते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। जैसे अभी आगे और भी आएगा, किसी की कंपनी के नाम के आगे ये सब चीजें हैं, उनको देखिए। 3 ऐसे चार्ट्स जो मेरी वॉच लिस्ट में है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगेन रिमाइंडिंग, देयर इज नो सच रिकमेंडेशन, क्योंकि ये सिर्फ अभी वॉच लिस्ट का पार्ट है। ये एग्जीक्यूट होंगे नहीं होंगे किसी को नहीं पता। अनदर चीज देखो, एक चीज और ध्यान रखो। मान लो हमने 10 अच्छे चार्ट जो वो निकाले। अब इन 10 चार्ट्स में से क्या हुआ, हमने 4 चार्ट्स के अंदर, मानो कोई ट्रेडर होता है, उसने काम किया। हो सकता है बाकी के 6 चल जाए और ये 4 जो है वो ना चले। क्या उसकी एनालिसिस खराब है? नहीं, दैट इज द मैटर ऑफ लक। वो हो सकता है कुछ समय के लिए वो खराब हो सकता है, मैटर ऑफ लक हो सकता है, मैटर ऑफ टाइम हो सकता है। लेकिन जिस दिन समय सुधरेगा, ये जो अपना डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है यही अच्छे से निकल के आएगा। सो दैट इज पेनफुल प्रोसेस, ये ध्यान रखना है। सब लोग वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इसलिए वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस में लग जाते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, आपको वैसा नहीं करना है। चीज़ों को सुनना है, समझना है एंड कीप एक्सपेक्टेशंस वेरी लिमिटेड, कि हमें नॉलेज लेनी है, किसी टाइप से कोई रिकमेंडेशंस नहीं। सबसे पहला जहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज ये चार्ट है हमारे सामने, जाइडस लाइफ साइंस का चार्ट। ध्यान से देखिए इस चार्ट को। यहां पर अगर आपको मैं पीछे हिस्ट्री दिखाऊं, पहले हिस्ट्री को समझना है हमें, ओके। आज से काफी टाइम पहले मैं अपना पहले आपको बता दूं कि ये जो एक फॉर्मेशन था, यहां पे मैंने भी इसमें कुछ काम किया था, एक अच्छा रैली मिला था। उस रैली के बाद में क्या हो रहा है, अभी की डेट में आप आइए यहां पर जरा इसको देखने की कोशिश करिए। ये देखिए, ये अभी एक बेस बिल्डिंग के जोन में है। क्या बेस बिल्डिंग के बाद जब भी ये रेंज को काटता है तो ऊपर ही जाता है? आंसर इज नो। कोई नहीं जानता उसको, हो सकता है कोई हैसल होता है वो भी चला जाए। बहुत से लोग गारंटी चाहते हैं। देखिए, मार्केट में गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। आप सेटअप पे वर्क कर सकते हैं, सेटअप साथ देगा नहीं देगा ऊपर वाला जाने। लेकिन सेटअप पे लगातार जब आप वर्क करेंगे 6 महीने 12 महीने, यू विल गेट टू नो कि वो कैसे काम करते हैं। तब डिसिप्लिन का मजा आएगा, तब तक आप चीजें देखते रहिए। अब इसको सबसे पहले समझने की कोशिश करिए। व्हाट इज जाइडस लाइफ इज टेलिंग अस दैट एक गिरावट होती है और गिरावट के बाद क्या हो रहा है, एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है जहां पर आके बार बार जो है वो हिट कर रहा है। दिस इज अ मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन, जहां पे बार बार हिट हो रहा है। तो ये एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये जोन जो है इसको सक्सेसफुली काट पाता है तो देखा जाएगा कि ये बुल्स के रडार पे आता है या नहीं आता है, या हम ऐसा कह सकते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में कि उसे एक ब्रेकआउट कहा जा सकता है। तो इसको हमारी वॉच लिस्ट का पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो आप बताइए। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। अगर आप देख सकें तो आराम से इसको नोट करिए। हाँ, बहुत से लोगों की एक्सपेक्टेशंस में आपको बता देता हूँ क्या होती है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई भी कंपनी जो होती है आफ्टर दिस रेंज और ब्रेकआउट वो ऐसे ऊपर जाए, नहीं जाती है। अभी का जिस टाइप का मार्केट का माहौल है, सिनेरियो है, दिस इज वेरी रेयर कि ऐसे ऊपर जाके वापस ऐसे आके फिर ऐसे जा सकता है। सो दिस इज वेरी रेयर सिनेरियो। और इस टाइप के सिनेरियो में आपको बड़ा क्लियर होना पड़ेगा दैट मैं स्टिक टू आवर लेवल्स एंड वेटिंग फॉर द ट्रेंड। और जब तक ट्रेंड बुलिश है तब तक आपको उसके अकॉर्डिंग उन चीजों को लर्निंग के लिए काम लेना होगा। अब इसको जरा वीकली कन्वर्ट करते हैं। इफ यू लुक एट द वीकली चार्ट, आपको एक चीज और समझ आएगा यहाँ पे। चलिए, मैंने वीकली कन्वर्जन किया। अब पहले इसका करेक्शन देखो कितना परसेंट करेक्ट हुआ था, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए करेक्शन कितने परसेंटेज का था। सो फ्रॉम हियर टू हियर देयर हैज बीन अ करेक्शन ऑफ 40%। लगभग 40% करेक्शन के बाद में एक ऐसे जोन में जहां पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है। अब देखिए, अच्छी बात क्या है, पीछे भी इस जोन में काफी टाइम रुका था। अगर इसी जोन में आके काफी टाइम रुकता है तो वो टेक्निकल लैंग्वेज में अच्छा पैटर्न माना जाता है। फिर उसके बाद में अगर कोई भी मूवमेंट होता है तो टेक्निकली उसको अच्छा माना जाता है। बाकी देखिए, कोई ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। अगेन रिमाइंडिंग, दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज, इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन। अब हमें ट्रेंड का पता चला भाई, अभी तक ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, अब क्या है, साइडवेज है। क्या हम ये कह सकते हैं अप ट्रेंड हुआ है?
हम ये कह सकते हैं कि अप ट्रेंड के कुछ इंडिकेशन है, बट देयर इज नो सच बिग ट्रेंड कि जो इंडिकेट करता हो कि यहां से बुल्स की स्ट्रेंथ जो वो बनी हुई है, ऐसा कुछ ट्रेंड नहीं है। एक टेम्पररी बाउंस ही माना जाता है इसको। ऐसे बाउंस तो यहां पे भी थे, यहां पे भी थे, उनको टेम्पररी माना जाता है। बुल्स के प्रॉपर सेटअप के लिए अभी यहां पे सिर्फ वॉच लिस्ट के अंदर आ सकता है और इसको हम साइडवेज ट्रेंड मानेंगे। हम मंथली चार्ट पे आते हैं, तो मंथली चार्ट पे भी क्या है, एक बड़े ट्रेंड की शुरुआत हो गई है। आंसर इज नो सच कंफर्मेशंस। हो सकता है कि ये बॉटम हो गया हो सकता है शुरुआत हो गई हो, बट देयर इज बीन नो सच कंफर्मेशंस। उसके लिए बेस बिल्डिंग के बाद में जब ये देखा जाएगा तो वहां पे कुछ अपॉर्चुनिटीज मोमेंटम वालों के लिए बनती हुई नजर आ सकती है। ध्यान रखिएगा, दो तरह के लोग होंगे जब भी इस टाइप के पैटर्न्स बनते हैं तो वो देखते हैं चार्ट्स को। पहले होते हैं मोमेंटम प्लेयर जो फिक्स अपने सेट ऑफ रूल्स के साथ जाते हैं। दूसरे होते हैं ट्रेंड राइडर, जिनको आप अपनी लैंग्वेज में इन्वेस्टर्स भी कहते हैं। वो ट्रेंड को राइड करते हैं, जब तक ट्रेंड बुलिश है तब तक रहेंगे। मोमेंटम वाले क्या करते हैं, वो पहले से डिसाइड रखते हैं कि हमें यहाँ पे ऐसे करना है और यहाँ पर नीचे इस तरीके से अपना काम करना है। तो ये फर्स्ट चार्ट है। डेली, वीकली, मंथली तीनों टाइम फ्रेम पे हम कह सकते हैं कि ये बड़े रेजिस्टेंस जोन के आसपास आके खड़ा है। सो दिस मे बी पार्ट ऑफ योर वॉच लिस्ट, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं, सेकंड चार्ट पे बात करते हैं। इसके ऊपर फोकस करिएगा जरा, इसको एक बार ध्यान से देखिए। दैट इज अजंता फार्मा। इसको जरा एक बार नोट करिए, ये अजंता फार्मा। तो अब इस केस को भी जरा एक बार समझने की कोशिश करिए। मैं चलिए बाकी की डिटेल्स यहाँ से हटाता हूँ, ये एक बार आप देखिए जरा। यहाँ पे अजंता फार्मा क्या हुआ है, पहले पूरी हिस्ट्री देखो उस चार्ट की। वीकली कर देते हैं, पूरे चार्ट का ट्रेंड समझो, हिस्ट्री समझो। ये भाई ये उसकी हिस्ट्री रही है इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक बेस बिल्डिंग हो रही है जो कि हमें वीकली चार्ट पे भी आसानी से नजर आ रही है। बहुत से लोग इसको बेस बिल्डिंग कहेंगे टेक्निकल लैंग्वेज में, बहुत से लोग इसको राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी कह सकते हैं। अब देखो आपकी इच्छा, आप क्या कहना चाहो। यही टेक्निकल में 10 नाम से, अलग अलग नाम से बुलाया जा सकता है। आपको किस नाम से बुला के बताया गया मुझे नहीं पता। मैं बड़ा सिंपल रखता हूं कि बेस बिल्डिंग है, ताकि पब्लिक को समझ आए। ये अप ट्रेंड होता है, ये डाउन ट्रेंड होता है, ये बेस बिल्डिंग होती है। अब किसको किस तरीके से लेना है वो अपने तरीके से ले सकता है। अब इसको हम मंथली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं। देखो मंथली चार्ट पे भी आपको चीजें दिखेंगी, साइडवेज ट्रेंड है। बहुत से लोग ये सोच सकते हैं कि क्या यहाँ पर एक बॉटम से इतनी रिकवरी होना, इज दिस नॉट द कंफर्मेशन ऑफ अप ट्रेंड? नहीं, अप ट्रेंड के सेटअप्स अभी नहीं है। ऐसी रिकवरी तो आप यहाँ से यहाँ की भी देखेंगे। अगर मैं उसको आपको डेली पे दिखाना चाहूँ, लुक एट दिस, वो रिकवरी टेम्पररी होती है। और बहुत से लोग फंसते कहाँ हैं, जो टेम्पररी बाउंस होते हैं उन पे ही फंसते हैं और उन पे ही उनको दिक्कत होती है। तो इसको जरा एक बार ध्यान से देखिए, ये टेम्पररी बाउंस था, ये टेम्पररी बाउंस थे। तो उनको ऐसा लगता है कि ये टेम्पररी बाउंस क्यों आया, और इसी दौरान अगर मान लो कहीं से कोई भी टीवी पे ऐसी रिकमेंडेशंस आ जाए या कुछ काम हो जाए, तो उनको लगता है कि टीवी वाले ज़्यादा जानते हैं, हमारा टेक्निकल नॉलेज उतना अच्छा नहीं है। हमारा मतलब आपका, तो आपका टेक्निकल, आप अपने टेक्निकल नॉलेज पे डाउट करने लगते हैं। बट दैट इज नॉट अ सस्टेनेबल मूव। वो घूम के फिर के वापस नीचे ही आता है। राइट नाउ तो अच्छे अच्छे सेटअप भी सस्टेनेबल मूव में नहीं है। हाँ, मार्केट अगर साथ देगा तो सब कुछ बढ़िया होगा। मार्केट का साथ चाहिए, साथ नहीं चाहिए तो मार्केट की नेगेटिविटी भी खत्म हो जाए, थोड़ी बहुत जो चल रही है या अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए, पैटर्न्स अच्छे मिलेंगे, आपको अच्छा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, 10 में से 1-2 महीने खराब जा सकते हैं आपके, 10-12 महीने अच्छे ही जाते हैं, 1-2 महीने खराब जाते हैं, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। वही डिसिप्लिन की टेस्टिंग है, वही आपके पेशेंस की टेस्टिंग है। यहाँ पे भी एक बेस बिल्डिंग हो रही है। क्या हम ये कह सकते हैं कि इज दिस गोइंग टू फॉर्म अ राउंडिंग बॉटम? पॉसिबल हो सकता है भाई, ये भी संभावना है। लेकिन ये भी संभावना है कि नीचे में अगर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसने बनाए हैं, अगर उन पे ब्रेकडाउन होता है तो फिर ट्रेंड और ज्यादा नेगेटिव होगा। तो यानी हमें क्या पता चला कि ये बेस बिल्डिंग जो हो रही है, अगर इस रेंज का जो ऊपर में आके रेंज कटती है तो ये बुल्स की वॉच लिस्ट का पास हो सकता है। तो बुल की वॉच लिस्ट का पार्ट हो रहा है, तो हमें अभी से हमारी वॉच लिस्ट में रखना है, क्योंकि बुल्स जब अपनी वॉच लिस्ट में लेते हैं तो मौका बहुत कम टाइम मिलता है। ये ध्यान में हमें रखना होगा। ओके, तो ये सारी चीजें हमें नोट करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पे आइए, हम लोगों ने ये मंथली कन्वर्ट किया, आपने देख लिया। वीकली कन्वर्ट करते हैं, इसको भी आपने देख लिया कि भाई ये चीजें ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है। जैसे ही वीक क्लोज हो जाए एक बार रिव्यू करके देखना है। सो दिस इज अजंता। अब एक बार यहाँ पर इसको डेली चार्ट पे एक बार आप वापस अगर देखना चाहें, एक इंटरेस्टिंग चीज है वो मैं आपको और दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, एक डबल टॉप टाइप फॉर्मेशन लगा, नीचे आया और फिर यहाँ पर देखो एक फिर से कंसोलिडेशन हुआ। इस कंसोलिडेशन रेंज के जब अपर रेंज को काटा जाता है तो टेक्निकल लैंग्वेज में उसे बुलिश माना जाता है। लेकिन अगर लोअर रेंज कट जाती है और टेक्निकल लैंग्वेज में वो बुलिश नहीं होता है। अब लोअर रेंज कटने के बाद में बहुत बार टेम्पररी बाउंस आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि बहुत से लोगों के क्या होते हैं, एसएल यहाँ होते हैं, वो हिट होते हैं, हिट होने के बाद थोड़ा नीचे जाके स्टॉक रिकवरी करता है, ताकि आपको अंदर से फील हो जाए कि यार मेरा एसएल खा के भाग गया। बट वो सस्टेनेबल ट्रेंड नहीं है और ये टेम्पररी बाउंस आएगा नहीं आएगा कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता उसके बारे में। मैं किसी और का क्यों कहूं, मैं तो नहीं जानता आएगा कि नहीं आएगा। टेम्पररी बाउंस के बाद में देखो ट्रेंड क्या है, कुछ भी नहीं है, रिटर्न्स कुछ भी नहीं है। हाँ, आपको उस 5% की वेव के अंदर अगर कुछ इंटरेस्ट होता है तो अलग चीज़ है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ट्रेंड के लिए आपको प्रॉपर सेटअप की जरूरत पड़ेगी, ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, थर्ड चार्ट जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ वो हम यहाँ पे चलते हैं और उसका नाम है
अलेम्बिक, यहाँ पे हम देखते हैं फार्मा लिमिटेड। इसको भी अगर आप नोट करते हैं और ध्यान से देखेंगे इस चार्ट को, अगेन रिमाइंडिंग देयर इज नो बाय सेल रिकमेंडेशन, क्योंकि अभी मेरी भी वॉच लिस्ट का ही पार्ट है, मैं सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई बाय सेल मत करना, कोई भी रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस। इसको जरा एक बार ध्यान से देखिए, यहां से एक गिरावट के बाद में ये ऊपर आया, क्या ये अप ट्रेंड में है? आंसर इज यस, ये अप ट्रेंड में है। क्यों है? क्योंकि यहां पे देखो इस टाइप से 2 बार फॉर्मेशंस हो चुकी है और उसके बाद वो निकला हुआ है, तो ये अप ट्रेंड का पार्ट है, बिल्कुल अप ट्रेंड का पार्ट है। और ये अप ट्रेंड का पार्ट होने के साथ साथ एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन बना के यहाँ पे अटका हुआ है। सो जस्ट चेक करिएगा, जब ये मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन कटता है तो क्या टेक्निकली हम ऐसा मान सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर बुल्स जो है वो अपने पर्पस के लिए इसको देख रहे हो, और नीचे में जो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो उनको हम अपनी लाइन को मार्क करके रख सकते हैं, नहीं रख सकते, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन यस, ये भी एक अप ट्रेंड में है। वो दोनों क्या थे? वो बेस बिल्डिंग में थे, ये एक अप ट्रेंड में है, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न माना जाता है। ओके, तो इसको हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन का पैटर्न कहेंगे। वीकली कन्वर्ट करते हैं, जरा इसको अब एक बार ध्यान से देखिए, इसकी हिस्ट्री देखिए क्या रही थी। नीचे आया, बेस बिल्डिंग बनी थी, ये बहुत पुरानी है, जब मैंने इसमें यहाँ पे कुछ काम किया था, हालांकि मैंने स्विंग किया था, मैंने कोई ट्रेंड ड्राइव नहीं किया था, बहुत छोटा स्विंग था उस टाइम पे, वो किया था, रिवर्सल स्विंग था। अब इसको एक बार मैं और समझाना चाहता हूं। देखो, नीचे आने के बाद बेस बनता है, तो बेस बनने का मतलब ये नहीं है कि ऊपर ही जाएगा। बेस बनने के बाद जब अपर रेंज कटती है तो हम मानते हैं कि बुल्स वहां पे सीरियस हो रही है। अगर लोअर रेंज कट जाती है तो बुल सीरियस नहीं होते हैं, वो नीचे ही आता है। कटने के बाद एक टेम्पररी बाउंस के चांस रहते हैं, ताकि लोगों को ये लगे कि अब जो है उनका एसएल काट के ऊपर भाग गया है, तो फिर वो वापस एंट्री करते हैं, फिर वापस फंसाता है। ऊपर आया, फिर से एक बेस बिल्डिंग, फिर ऊपर गया, ऊपर एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन बना, टॉप लगा, नीचे आया, यहां पर आने के बाद में देखिए दिस इज लाइक अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को अपने लिए क्लियर कर लेना है। सो दिस कैन बी द पार्ट ऑफ योर वॉच लिस्ट। अगेन रिमाइंडिंग, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हो सकता है इन स्टॉक्स में कल मैं एंट्री कर लूं भाई, तो या मैं ना भी करूं, या हो सकता है मुझे अच्छे लगे या ना भी लगे, तो मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, भरोसा मत करना, लर्निंग पे भरोसा करो, बस इतना ध्यान रखो। ओके, आगे समझिए, मंथली कन्वर्ट करते हैं इसको, एपीएल को। लुक एट दिस, अब यहां पर देखो, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का कौन सा पॉइंट था? नीचे है, जब ये बेस बिल्डिंग हुआ था ना, इसके बाद जो ट्रेंड रिवर्सल हुआ था वो ट्रेंड रिवर्सल था। अब जो हो रहा है, अब जो ये रेजिस्टेंस करता है, तो दिस इज लाइक अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन। दोनों में फर्क होता है, ये ट्रेंड रिवर्सल था और ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, दोनों का फर्क समझो। अब ये जब ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा या होने वाला है या हो सकता है, किसी को नहीं पता, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि अब ट्रेंड में है, तो अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है तो ऊपर के रेजिस्टेंस हमें ध्यान रखने के भाई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस कौन कौन से हैं और कौन कौन से जोन ऐसे हैं जो इसको परेशान कर सकते हैं, ताकि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की लर्निंग अच्छे से ले पाएं। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा तीनों के ऊपर कि हमारी क्या चीज़ें चल रही है और क्या डिस्कशन है और किस तरीके से हम लोग जो है इन चीज़ों को देख सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई सजेशन हो, आपके ध्यान में कोई ऐसे फार्मा कंपनीज हैं या फार्मा सेक्टर के अच्छे कंपनीज आपके रडार पे हैं जिनके पैटर्न्स अच्छे हैं, नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा हमने लास्ट वीक स्टॉक ऑफ द वीक जो हमारा सेकंड चैनल पे जाता है, उसमें भी 2 ऐसे ही कंपनीज को डिस्कस किया था। फर्स्ट वन वाज साई लाइफ एंड अदर वन उससे पहले हुआ था वो आरती ड्रग्स। ये भी फार्मा रिलेटेड बिजनेस ही हैं, तो यहाँ पर भी आप इनको चार्ट्स को देखते रहिए, फार्मा को एक बार रडार पे रखिए। ओवरऑल कहने का मतलब इतना है, ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो पाए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं, वेव एनालिसिस में आ सकते हैं, जहां 1-to-1 मेरे साथ सीख सकते हैं। क्या सीखना प्रॉफिट की गारंटी है? नहीं भाई, बिल्कुल गारंटी नहीं है। हो सकता है सीखने के बाद अगर आप डिसिप्लिन से उसको अप्लाई ना करें तो कोई प्रॉफिट की गारंटी नहीं है। सीखना है तो अगर आना चाहें 1-to-1 सीखना है, यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पे, और इसके अलावा हमारे किसी भी कोई भी नंबर पे संपर्क ना करें। इस नंबर से अगर आपको कोई मैसेज आए तो उस पर भरोसा करिए। इसके अलावा अगर ये नंबर आपको बोले कि आप दूसरे नंबर पे कांटेक्ट कर रहे हो तो अलग बात है, बाकी किसी पे भरोसा मत करिए। लोग कहेंगे वो हमारे अच्छे दोस्त हैं, अच्छे फ्रेंड हैं, ये हैं वो है, मेरे सारे ही अच्छे लोग हो सर, आप सभी लोग अच्छे हो मेरे लिए तो। लेकिन यस, अगर कोई मिसयूज़ करता है तो भगवान है, वो अपने आप उसको सजा देंगे, लेकिन हमारा काम है हमें सावधानी रखनी है। आप कोई भी तरह का संपर्क करें तो या तो वेबसाइट पे या फिर इस नंबर पे करिएगा। हमारी सेबी रजिस्टर्ड आरए सर्विसेज के लिए अगर आप देखना चाहें तो आपके सामने वेबसाइट का लिंक है, वहाँ जा सकते हैं, या इस नंबर पे व्हाट्सअप करके भी आप डिटेल ले सकते हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग, अभी हमारी परफॉर्मेंस जो है स्विंग एंड मोमेंटम में उतनी अच्छी नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट जो हमारा इन्वेस्टमेंट वेल्थ प्रोग्राम है उससे मैं खुद खुश हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है उसमें। यस, लेकिन जो चीज़ है वो आपके सामने बीइंग ऑनेस्ट, साफ साफ वो बात मैंने आपको बता दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको फिर भी कोई भी तरीके से स्कैम या फ्रॉड का अलर्ट लगे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर आपके सामने चल रहे हैं। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।